नमस्कार फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर शिखा। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल होम्योबोन में। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम 10 बुरी आदतों के बारे में जानेंगे जो आपकी इम्यूनिटी को वीक करती हैं। उसके बाद हम जानेंगे कुछ ऐसी खाने पीने की चीज़ों के बारे में जिनसे हमारी इम्यूनिटी अच्छी होती है, हमारा इम्यून सिस्टम अच्छा होता है। और कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में भी बात करेंगे जिससे आपकी इम्यूनिटी अच्छी होती है। आपकी लाइफस्टाइल कैसी होनी चाहिए जिससे आपकी इम्यूनिटी बहुत अच्छी हो जाए, मजबूत हो जाए। और अंत में हम बात करेंगे होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में जो इम्यूनिटी को अच्छा करने के लिए बहुत हेल्पफुल होती हैं और इम्यून बूस्टर की तरह काम करती हैं। इससे पहले भी मैंने आपको 3 वीडियोस दिए हुए हैं इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए कि आप कैसे अपनी इम्यूनिटी बढ़ा सकते हैं, अपने शरीर को अंदर से मजबूत कर सकते हैं। तो उन वीडियोस को भी ज़रूर देखें। वीडियो आगे बढ़ाने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको मेरे आगे आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन टाइम पर मिलते रहें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले जानते हैं इम्यूनिटी हम किसे कहते हैं। बहुत से लोग जानते भी होंगे, लेकिन जो लोग नहीं जानते हैं कि इम्यूनिटी या इम्यून सिस्टम हम किसे कहते हैं तो उनको मैं बताना चाहती हूँ। तो आसान भाषा में मैं आपको बताऊँगी। इम्यूनिटी का मतलब होता है हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता। हमारे शरीर में एक सिस्टम काम करता है जो कि एक सुरक्षा कवच की तरह होता है। जब भी बाहर से कोई भी बैक्टीरिया या वायरस या कोई भी ऐसी जो एजेंट्स होते हैं जो बीमारी फैलाने वाले होते हैं शरीर में, वो अगर हमारी बॉडी में एंटर करने की कोशिश करते हैं तो हमारा यही सुरक्षा कवच, जिसे हम इम्यूनिटी कहते हैं, ये हमारी रक्षा करता है और उन वायरस बैक्टीरिया को हमारी बॉडी के अंदर आने से रोकता है, उनसे लड़ता है, फाइट करता है और उनको ख़त्म करके हमारे शरीर को बहुत सारी बीमारियों से बचाता है। इसको हम इम्यूनिटी कहते हैं या फिर इम्यून सिस्टम कहते हैं। जिस भी पर्सन का इम्यून सिस्टम कमज़ोर होता है वो वायरस बैक्टीरिया से लड़ नहीं पाता है और उसके शरीर में वो वायरस या बैक्टीरिया या बीमारी फैलाने वाले जो एजेंट्स होते हैं वो उनके शरीर में प्रवेश कर जाते हैं, एंटर कर लेते हैं और तरह तरह की बीमारियां फैलाते हैं। इसके अलावा अभी जो पैंडेमिक चल रही है, कोविड चल रहा है, ये भी एक वायरस है। ये भी ज़्यादातर उन्हीं लोगों को परेशान कर रहा है जिनकी इम्यूनिटी पहले से ही वीक है या बहुत लंबे टाइम से जो लोग बीमार चल रहे हैं। इसके अलावा कमज़ोर इम्यूनिटी की वजह से बहुत से लोगों को स्किन संबंधित समस्याएं भी हो जाती हैं, जैसे कि सोराइसिस। कुछ तरह के कैंसर्स भी कमज़ोर इम्यूनिटी की वजह से हो जाते हैं। तो अब मेन पॉइंट पर आते हैं, जानते हैं कि वो क्या बैड हैबिट्स हैं, क्या बुरी आदत है जो हमारी इम्यूनिटी को लगातार कमज़ोर करती जाती हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है जिसकी वजह से हमारी इम्यूनिटी कमज़ोर होती है, वो होता है लेट नाइट वॉचिंग, यानी कि देर रात तक जागना। अगर आपका जॉब ऐसा है जिसमें आपको देर रात तक जागना पड़ता है या नाइट शिफ्ट में काम करना पड़ता है, या फिर कुछ लोग शौकिया तौर पर भी रात को जागना पसंद करते हैं जिसमें वो देर रात तक टीवी देखते हैं या लैपटॉप पर काम करते हैं या गेम खेलते हैं मोबाइल फ़ोन पर, तो इस तरह के कामों से क्या होता है, आपकी स्लीपिंग साइकिल डिस्टर्ब होती है और इससे आपकी नींद भी पूरी नहीं होती है। फिर क्या होता है कि आप सुबह देर तक सोते रह जाते हैं। तो ये पूरा जो साइकिल मैंने आपको बताया, ये बहुत ही कॉमन थिंग हो गई है आजकल। बहुत सारे लोग इस तरह का लाइफस्टाइल अपना चुके हैं, एक्सेप्ट कर चुके हैं और इसी को ही रूटीन मानकर चलते भी हैं। तो इससे क्या होता है, जब यही चीज़ आपकी सालों साल रिपीट होती रहती है, सोने के टाइम पर आप सोते नहीं हैं, जागने के टाइम पर आप जागते नहीं हैं, तो इससे हमारी इम्यूनिटी वीक होती है और यही चीज़ हमें आगे चलकर तरह तरह की बीमारियां भी बनाती है। दूसरी जो बैड हैबिट है जिसकी वजह से हमारी इम्यूनिटी खराब होती है, वो होता है कंजम्पशन ऑफ जंक फूड, फास्ट फूड, कैंड फूड। अगर आप हर 2 दिन में या डेली या बहुत जल्दी आप बाहर का खाना खाते हैं जिसमें जंक फूड हो गया या जिसमें बहुत हाई कैलोरीज होती हैं, बहुत आर्टिफिशियल कलरिंग एजेंट्स डले होते हैं, फ्लेवरिंग एजेंट्स डले होते हैं, टेस्ट मेकर्स डले होते हैं, जिससे कि क्या होता है, ये सारे केमिकल चीज़ें होती हैं जो आपके टेस्ट को बढ़ाने के लिए डाली जाती हैं और आपको अट्रैक्ट करने के लिए उसमें तरह तरह के फ्लेवर्स और कलर्स डाले जाते हैं। इसी के अलावा अगर आप कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह, सॉफ्ट ड्रिंक ये सब भी पीते हैं तो इन सब से क्या होता है कि ये सब चीज़ें आपकी हेल्थ को बहुत नुकसान पहुंचाती हैं और अगर आप इनका बहुत जल्दी सेवन करते हैं तो ये आपकी हेल्थ को पूरी तरह से नुकसान कर देती है, आपकी हेल्थ को पूरी तरह से बर्बाद कर देती है और इसका परिणाम क्या होता है, हमारी इम्यूनिटी वीक हो जाती है, कमज़ोर हो जाती है और हम जल्दी बीमार पड़ने लगते हैं। तीसरा पॉइंट है एक्सेसिव कंजम्पशन ऑफ अल्कोहल। अगर आप बहुत ज़्यादा शराब पीते हैं तो इससे क्या होता है, आपके लीवर पर बहुत ज़्यादा लोड पड़ता है, बहुत ज़्यादा काम पड़ता है। इसके बाद क्या होता है, आप जो भी खाना खाते हैं आपका लीवर उस खाने को भी हजम नहीं कर पाता है और लीवर हमारी बॉडी का सबसे बड़ा ग्लैंड होता है, मेन ग्लैंड होता है, हमारी बॉडी को चलाता है और अगर वही वीक हो जाएगा तो धीरे धीरे आपकी हेल्थ डाउन होने लग जाती है और आपकी इम्यूनिटी वीक होने लग जाती है। अगला पॉइंट है स्मोकिंग। तो अगर आप बहुत ज़्यादा स्मोकिंग करते हैं, बहुत ज़्यादा सिगरेट पीते हैं
तो इससे भी आपकी हेल्थ को बहुत नुकसान पहुंचता है। इसमें निकोटीन होता है जो कि आपकी हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा डेंजरस होता है। इससे भी आपकी इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा वीक होती है। अगला पॉइंट है ड्रिंकिंग टू मच कॉफ़ी एंड टी। अगर आप बहुत ज़्यादा कॉफ़ी पीते हैं या चाय पीते हैं, दिन भर में 4 या 5 चाय पी लेते हैं या कॉफ़ी पी लेते हैं, और स्पेशली अगर आपको चाय या कॉफ़ी रात को पीने की आदत है तो इसको अभी बंद कर दें। क्योंकि क्या होता है, चाय और कॉफ़ी में कैफीन होता है जो कि आपके नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेट कर देता है। इससे क्या होता है कि जब आपका नर्वस सिस्टम स्टिमुलेट होगा तो आपका जो ब्रेन है वो बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिव हो जाता है, जिससे आपका स्ट्रेस लेवल बढ़ता है। तो जब स्ट्रेस लेवल बॉडी में बढ़ जाता है तो उससे एक हार्मोन रिलीज होता है जिसे हम स्ट्रेस हार्मोन कहते हैं, और जिसको मेडिकली हम कॉर्टिसोल कहते हैं। और जब आपकी बॉडी में इतना ज़्यादा स्ट्रेस हो जाता है, एक्सेसिव स्ट्रेस बॉडी में होना भी वीकर इम्यूनिटी को पैदा करता है, इम्यूनिटी को वीक करता है। फ्रेंड्स, अगला पॉइंट है एक्सेसिव एंगर। तो अगर आप बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हैं या अगर आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं, किसी भी चीज़ को लेकर बहुत टाइम तक सोचते रहते हैं, या रात को सोते वक्त भी आपके दिमाग में बहुत ज़्यादा थॉट्स चलते रहते हैं, हमेशा आपकी ब्रेन में कुछ ना कुछ चलता रहता है, सोचते रहते हैं, तो इस तरह से भी इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा वीक हो जाती है। लोगों को पता नहीं चल पाता है, लेकिन इससे भी इम्यूनिटी बहुत वीक होती है अगर आप कंटिन्यू ऐसा करते हैं तो। फ्रेंड्स, अगला पॉइंट है एक्सेसिव कंजम्पशन ऑफ जंक फूड। अगर आप बहुत ज़्यादा फैट वाला खाना खाते हैं, लाइक पिज़्ज़ा, बर्गर्स और दूसरी मैदा वाली चीज़ें अगर आप खाते हैं, डीप फ्राइड चीज़ें खाते हैं बाहर की, तो इससे क्या होता है, आपकी बॉडी में फ़ैट जमा होना शुरू हो जाता है, जिससे कि ओबेसिटी का खतरा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। आप धीरे धीरे मोटे होने लगते हैं। एंड ओबेसिटी इज़ द की ऑफ ऑल टाइप ऑफ डिजीजेस। तो ओबेसिटी जो है, मोटापा जो है, बहुत सारी बीमारियों को पैदा करता है बॉडी में, जैसे कि बीपी, शुगर, थायराइड, हाई कोलेस्ट्रॉल, हार्ट प्रॉब्लम्स। तो ये सब चीज़ें आगे चल के आपकी इम्यूनिटी को वीक करती हैं। अगला पॉइंट है इनएडिक्वेट इनटेक ऑफ वाटर, यानी कि अगर आप पानी बहुत कम पीते हैं। प्रॉपर हाइड्रेशन इज़ वेरी नेसेसरी फॉर आवर बॉडी। हमारी बॉडी में जो सेल्स होते हैं उनको काम करने के लिए प्रॉपर हाइड्रेशन चाहिए होता है, जो हमें पानी से भरपूर मात्रा में मिल जाता है। और जब आप कम पानी पीते हैं तो हमारी बॉडी में कॉन्स्टिपेशन डेवलप हो जाता है, आपकी बॉडी में कब्ज जमा होने लग जाती है, जिससे क्या होता है, हमारे लीवर पर लोड पड़ता है, हमारे स्टमक पर लोड पड़ता है, और उससे हमारा जो खाना होता है वो ठीक से डाइजेस्ट नहीं हो पाता है, जूसेस अच्छे से नहीं बनते हैं, जिससे क्या होता है कि हमारा पूरा डाइजेशन वीक हो जाता है। हमारे को जो जूसेस मिलने चाहिए खाने के हजम होने के बाद वो नहीं मिलते हैं। तो इससे क्या होता है, ये भी आगे जाके हमारी इम्यूनिटी को ख़राब करता है। हाजमा अगर आपका हमेशा ख़राब रहता है तो ये सबसे बड़ा कारण है आपकी इम्यूनिटी के वीक होने का, कमज़ोर होने का। अगला पॉइंट है सेडेंटरी लाइफस्टाइल। तो अगर आप हमेशा बैठे रहते हैं या खाना खाने के तुरंत बाद आप लेट जाते हैं या बैठे रहते हैं, एक्सरसाइज नहीं करते हैं, और आपका जो काम है बैठे रहने का काम है एक जगह, तो इस तरह की सेडेंटरी लाइफस्टाइल से भी बहुत सारी तरह की बीमारियां पैदा होती हैं। और शारीरिक काम ना करने की जो आदतें हैं, जिन भी लोगों को बैठे रहना या लेटे रहना पसंद है हमेशा, तो वो अलर्ट हो जाएं, क्योंकि वो अपने आप को बीमारियों में धकेलने का प्रयास कर रहे हैं। इन फ्यूचर ऐसे लोगों को बहुत सारी बीमारियां घेर लेती हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स, अगर आप शारीरिक काम नहीं करते हैं, बैठे रहते हैं, तो इससे क्या होता है, हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो भी सो जाता है, एक तरह से वो स्लीपिंग मोड में चला जाता है। तो इससे क्या होता है कि आपकी इम्यूनिटी धीरे धीरे आपका साथ देना छोड़ देती है, आप जल्दी जल्दी बीमार पड़ने लगते हैं और आपकी इम्यूनिटी फिर बिल्कुल वीक हो जाती है। फ्रेंड्स, अगला पॉइंट है टू मच कंजम्पशन ऑफ एलोपैथिक मेडिसिन, यानी कि अगर आप बहुत टाइम से अपनी किसी बीमारी के लिए एलोपैथिक मेडिसिन खा रहे हैं, अंग्रेजी गोलियां खा रहे हैं, तो उससे भी आपकी इम्यूनिटी बहुत वीक होती है। तो फ्रेंड्स, ये तो थी कुछ ऐसी आदतें जिनसे हमारी इम्यूनिटी ख़राब होती है। तो अब जानते हैं कि हम ऐसा क्या करें जिससे कि हमारी इम्यूनिटी अच्छी हो जाए, मजबूत हो जाए, हमें कोई बीमारी ना हो पाए। तो सबसे पहले हमें ये कोशिश करनी चाहिए, नींद प्रॉपर लेनी चाहिए। अगर आप अच्छे से सोते हैं, आपकी 7 से 8 घंटे की अच्छी नींद है, बीच में टूटती नहीं है, तो इससे आपका क्या होता है, आपकी अच्छी नींद होगी तो आपका इम्यून सिस्टम भी बहुत अच्छे से वर्क करता है। अच्छी नींद से हमारा इम्यून सिस्टम का बहुत गहरा कनेक्शन होता है। तो कोशिश करें कि आप टाइम से सोएं और टाइम से उठें। फ्रेंड्स, दूसरा पॉइंट है, आपको सुबह जल्दी उठने की आदत डालनी चाहिए, और उठने के बाद आपको अपने लिए आधा घंटा निकालना चाहिए कम से कम, जिसमें आपको उस आधे घंटे में 15 मिनट आपको एक्सरसाइज करनी है, फिजिकल एक्सरसाइज, जिसमें आप कपालभाति ज़रूर करें। और जो बाद का 15 मिनट है उसमें आप मेडिटेशन करें, जिसमें आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं, अनुलोम विलोम कर सकते हैं, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज कोई और दूसरी भी कर सकते हैं, ध्यान लगा सकते हैं। मेडिटेशन से क्या होता है, आपका जो ब्रेन है वो शांत होता है, कि ब्रेन में जो थॉट प्रोसेस कंटिन्यूसली चलता रहता है, आप किसी चीज़ को सोचते रहते हैं लगातार, तो मेडिटेशन से आपका ध्यान केंद्रित होता है, अच्छी चीज़ों में जाता है। तो
आप मेडिटेशन और एक्सरसाइज दोनों करें सुबह उठ के, तो इससे आपकी इम्यूनिटी बहुत अच्छी हो जाएगी। धीरे धीरे आप अपनी बॉडी में पॉजिटिव चेंजेस को देखेंगे। इसके अलावा मेडिटेशन से आपका स्ट्रेस लेवल भी बहुत हद तक कम होता है। तीसरा पॉइंट है पैक्ड या कैंड फूड जो होते हैं, डिब्बे में जो पैक्ड फूड आते हैं या जो सॉफ्ट ड्रिंक्स आती हैं उसको आपको बिल्कुल नहीं यूज़ करना है, या फ्लेवर्ड वाली जो चीज़ें होती हैं वो आपको यूज़ नहीं करनी है, केमिकल वाले फूड नहीं यूज़ करना है, इनसे आपको बचना है। और स्पेशली जिन चीज़ों में टेस्ट एनहेंसर्स डले होते हैं यानी कि टेस्ट मेकर्स डले होते हैं उनको आपको बिल्कुल अवॉइड करना है। इसकी जगह पर आप ताज़े फलों का रस पी सकते हैं, जूस पी सकते हैं, वेजिटेबल जूस पी सकते हैं। स्पेशली आप इस टाइम पे इस मौसम में गाजर का जूस पी सकते हैं। गाजर इस मौसम में बहुत ज़्यादा आ रही है, तो गाजर आप खा भी सकते हैं और इसका जूस भी पी सकते हैं। गाजर का जूस आपकी इम्यूनिटी को भी बहुत अच्छा करता है और आपकी बॉडी से एक्स्ट्रा फैट को भी कट डाउन करता है, तो जिससे क्या होता है आपकी टोटल हेल्थ अच्छी होती है और आपकी इम्यूनिटी भी बहुत अच्छी हो जाती है। इसके अलावा आपको पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीना चाहिए। कम से कम आपको दिन में 8 से 12 ग्लास पानी ज़रूर पीना चाहिए। अपनी बॉडी को प्रॉपर हाइड्रेट रखें जिससे कि आपकी बॉडी के सेल्स को काम करने के लिए प्रॉपर न्यूट्रिशन मिल सके। नेक्स्ट पॉइंट आता है एक्सेसिव टी एंड कॉफ़ी को अवॉइड करें। ज़्यादा चाय या कॉफ़ी पीना सेहत के लिए बहुत हानिकारक होता है। ये भी एक तरह का एडिक्शन है, तो इसको आपको अवॉइड करना है। अगर आप बहुत ज़्यादा स्मोकिंग करते हैं या फिर शराब पीते हैं तो ये दोनों ही चीज़ें सेहत के लिहाज से बहुत ज़्यादा हानिकारक है। ये चीज़ें आपकी बॉडी को एक डेंजर जोन में लेकर जाती हैं। स्मोकिंग और शराब पीने से आपके फेफड़े और लीवर बहुत बुरी तरह से डैमेज हो जाते हैं, तो इसको आपको जल्दी से जल्दी क्विट करने के बारे में सोचना चाहिए। तो फ्रेंड्स, ये थी कुछ अच्छी आदतें जिसे फॉलो करके आप अपनी इम्यूनिटी को बहुत अच्छा बना सकते हैं। अपने फैमिली मेम्बर्स को भी इन हैबिट्स को फॉलो करवाएं तो आपकी पूरी फैमिली की इम्यूनिटी बहुत अच्छी हो सकती है। इसके अलावा होम्योपैथिक मेडिसिन की बात करते हैं तो होम्योपैथिक मेडिसिन भी बहुत अच्छी हैं इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए। तो इसके लिए आपको 3 मेडिसिन लेकर आनी होंगी। सबसे पहली मेडिसिन है टिनोस्पोरा कॉर्डिफोलिया, इसको गिलोय भी कहते हैं। दूसरी मेडिसिन है ऑक्सिमम सैंक्टम, जिसको तुलसी कहते हैं। और तीसरी मेडिसिन है इचिनेशिया। तो ये तीनों मेडिसिन आपको मदर टिंचर की फॉर्म में लेकर आनी है और इसको आपको एक खाली बॉटल होम्योपैथिक शॉप से ही आप ले सकते हैं, स्टरलाइज्ड। तीनों जो मेडिसिन है इसको इस खाली बॉटल में बराबर बराबर मात्रा में आपको मिक्स करना है और इसको अच्छे से शेक करके आपको रख लेना है। और इसको आपको दिन में 3 बार पीना है। 1/4 कप गुनगुने पानी में 20-20 बूंदें डालकर आप खुद भी ले सकते हैं और अपनी फैमिली मेंबर्स को भी ये टॉनिक दे सकते हैं। ये बहुत अच्छा इम्यूनिटी बूस्टर की तरह काम करता है आपके लिए। आशा करती हूँ आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें अपने फ्रेंड्स, फैमिली, रिलेटिव्स के साथ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आगे आने वाले और भी अच्छे हेल्थ वीडियोज़ के लिए मैं आपको मिलती हूँ एक और बहुत अच्छे हेल्थ या ब्यूटी से रिलेटेड वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी। Thank you so much for watching. Bye.